Hello everyone, I hope all of you are fine. Today we start class 3rd सब्जेक्ट हिंदी प्रवेशिका। तो हिंदी प्रवेशिका में हमने चैप्टर 19 तक कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20 मोर द पिकॉक। मोर को हिंदी में मोर कहते हैं और मयूर भी बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पिकॉक। तो चलो मोर क्या है वो आपको पता है। मोर हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर मोर को हम जो मार सकते हैं उसको सजा भी हो सकती है। तो इस तरह से मोर हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। जो सभी पक्षी सभी देश के अलग अलग होते हैं राष्ट्रीय पक्षी। इट मीन्स वो उसका लोगो होता है कि वहाँ पे एक अच्छा पक्षी हमारे लिए मोर है। इस तरह मोर को राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। चलो हम देखते हैं हम उसके कुछ सेंटेंस। मेरा मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर कैसा है? तो आपने देखा है ना मोर किस तरह का होता है। उसके कलरफुल पीछे होते हैं। फिर एकदम वो क्या करता है, पर उसकी कलगी होती है। फिर अपने आवाज़ से टेहू टेहू बोलता है। वो सबको मधुर कर देता है अपनी आवाज़ सुनाकर। तो मोर जब चलता है तो भी उसको चलने का आवाज़ भी एकदम बड़ा अच्छा आता है और उस एकदम अच्छा होता है। एकदम उसके पंख तो आपने कभी देखा है मोर? पंख भी एकदम लंबे लंबे होते हैं उसके पीछे भी, आप देख सकते हैं। फिर वो कड़ा करता है इस तरह से। जो बारिश आती है ना तो वो थनथनाता है इस तरह से। अपने सभी पीछे को क्या कर देता है, खोल देता है एकदम इस तरह से। वो होते हैं एकदम गोल इस तरह से। जब वो बारिश आती है ना तब वो सभी पीछे खोल देता है, क्योंकि उसको भी नहाने का शौक होता है ना। जिस तरह से आपको नहाने का शौक है तो वो सब गीला हो जाता है। जो एकदम जॉइंट करके रखता तो सब गीला नहीं होता ना, इसलिए वो सब क्या करता है, छोड़ देता है। और मोर को ज़्यादा क्या पसंद होता है? पानी बहुत पसंद होता है। जब बारिश होती है ना वो बहुत खुश हो जाता है उसको देखकर। तो आप जब गांव में या कभी जाए ना तो आप बारिश वाला मौसम तब देखना कि मोर जहाँ भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। एकदम वो किसी को भी काटता भी नहीं है। वो पेड़ पे भी रह सकता है, उड़ सकता है, बैठ सकता है। ज़्यादातर तो वो नीचे ही रहता है ज़मीन पर। चलो मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। चलो हमने देखा ना उसके पंख कैसे होते हैं, रंग बिरंगी। नीले रंग का, हरा रंग का होता है। मोर के सिर पर कलगी होती है। चलो मैंने आपको आगे बताया ना, कलगी होती है उसके सिर पर। मोर बादलों को देखकर क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। जब बादल घनघोर हो जाते हैं, बारिश का समय होता है, तब मोर बहुत खुश हो जाता है। मोर खुश होने पर क्या करता है, नाचने लगता है। हाँ, उसके पैर एकदम हिलते हैं। वो एकदम ऊपर नीचे पैर हिलाकर ये सब भी उसके पंख फैलाकर कला भी करता है। चलो मैंने आपको आगे भी बताया था ना, कला करता है और एकदम खुश होकर नाचता भी है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। चलो कला क्या किसको बोलते हैं? जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं कला। मोर पीहू पीहू आवाज़ करता है। मोर की आवाज़ किस तरह की होती है? पीहू पीहू होती है। आपने सुनी है मोर की आवाज़ कभी? अगर सुनी ना हो तो यूट्यूब में वीडियो देखकर सुनिए मोर वॉइस, तो आपको बहुत मज़ा आएगा मोर के वीडियो भी देखने के। पिकॉक के वीडियो आप देखेंगे तो आपको एकदम खुश हो जाएंगे आप भी। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। चलो मोर तो मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पसंद है मोर? हाँ, सबको पसंद होता है क्योंकि वो होता ही ऐसा है। और तो वो हमारे राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर का शरीर भारी होता है। उसका शरीर है ना एकदम भारी होता है। भारी क्यों होता है? क्योंकि उसके पंख है वो एकदम ढेर सारे, कितने सारे पंख होते हैं। तो वो इस तरह की कला हर रोज़ नहीं करता है। वो अपने पंख को जोड़ कर ही रखता है, तो उसका भार बहुत हो जाता है। और उसके यहाँ पे से पेट भी थोड़ा मोटा होता है। मोर बहुत ऊंचे तक नहीं उठ सकता है। चलो मैंने आपको आगे बताया ना, वो बहुत ऊंचे तक नहीं उठ सकता, बहुत ऊंचे तक नहीं उठ सकता। जो 2-3 BH का होता है ना बिल्डिंग, वहाँ तक उठ सकता है। बहुत ज़्यादा एकदम ऊपर वो नहीं उठ सकता है, क्योंकि उसका भारी वजन होता है ना, इसीलिए। तो चलो हमने देख लिए मोर के निबंध देख लिया हमने। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, स्वाध्याय। कोष्टक में से सही चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हम पहले ब्लैंक्स यहाँ पे आपको दिया है वो पहले फिल करेंगे।
क्वेश्चन रीड करके। तो मोर भारत का खाली जगह पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है या प्रादेशिक पक्षी है? तो चलो हमने देखा था आगे, मोर राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे आएंगे राष्ट्रीय, तो हम लिख देंगे राष्ट्रीय। चलो नेक्स्ट है, मोर के सिर पर क्या होती है? तो पगड़ी होती है या कलगी होती है? कलगी होती है। मोर के सिर पर कलगी है। मोर के पंख कैसे होते हैं? काले रंग के या रंग बिरंगी? रंग बिरंगी। चलो यहाँ पे आएगा रंग बिरंगी। मोर खाली जगह को देखकर खुश होता है, पर्वतों को या बादलों को देखकर खुश होता है? चलो बादलों को देखकर खुश हो जाता है वो। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन में के सामने सही का चिन्ह और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। टिक राइट अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंस। जो रॉन्ग सेंटेंस होगा उसमें हम कर देंगे रॉन्ग और जो करेक्ट होगा उसके सामने करेंगे राइट। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। हाँ राइट, हमने आगे भी देखा था कि मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर काऊ काऊ करता है? नहीं, वो क्या आवाज़ करता है? पीहू पीहू करता है। तो यहाँ पे रॉन्ग। थर्ड, मोर सब लोगों को प्रिय लगता है? राइट। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज़ करता है? हाँ यस। क्या करता है? खुश होने पर नाचता है या पीहू पीहू आवाज़ करता है? तो चलो यहाँ पे आप देखो, मोर खुश होने पर नाचता है। वो तो आवाज़ कब करता है? जब कुछ उसको कुछ बात सुननी होती है तब। तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग, वो नाचता है। तो चलो इस तरह से हमारा ये पेज नंबर 44 पर ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया हमने 20 नंबर का। तो आपको भी अपनी बुक पर ये कंप्लीट कर लेने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 21 करेंगे, हिंदी भाषा, भारत माता का चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आपको आगे भी कुछ चैप्टर लिखने को रह गए हो तो सब भी कंप्लीट कर लेने हैं और ग्रुप में मुझे भेज देने हैं। ओके, चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। चलो देख लीजिए, सभी इस तरह से कंप्लीट कर लेने हैं।